सुप्रभात बच्चों, आप देख रहे हैं कुमार दीपक ऑनलाइन सीएस क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमारा टॉपिक जो प्रीवियस क्लास में था वो हमने पढ़ा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं और वायरलेस नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन कैसे होता है। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, और जो प्रोटोकॉल्स है वायरलेस नेटवर्क में प्रोटोकॉल होता है CSMA, CA, और वायर्ड नेटवर्क में होता है CSMA CD। CD फॉर कोलिजन डिटेक्शन एंड CA फॉर कोलिजन अवॉइडेंस। तो हमने पढ़ा था CSMA CA किस तरह काम करता है, उसके दो मेथड होते हैं। दोनों मेथड हमने पढ़े थे, ACK और RTS CTS मेथड भी हम पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा वायर्ड नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे डेटा अगर करप्ट होता है तो कैसे हम एरर को डिटेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर चेकिंग एंड एरर डिटेक्शन। बच्चों, जब सेंडर रिसीवर को डेटा भेजता है तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में डिजिटल फॉर्म में जब डेटा जाता है तो डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सिग्नल्स। तो जब मान लीजिए सेंडर ने कोई बाइनरी सिग्नल 8 बिट का कोई डेटा यूनिट है वो भेजा और जब वो रिसीवर को मिला तो कहीं पर बीच में वो अगर वो करप्ट हुआ है तो कोई उसकी बिट चेंज हो सकती है। द डेटा में करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, डेटा को भेजते समय डेटा करप्ट हो सकता है। देखिए यहां पर हमने डेटा भेजा 11011101 और ये डेटा जब रिसीवर के पास पहुंचा तो इस तरह चेंज हो गया, इसकी दूसरी बिट जो है वो 1 से 0 हो गई, यानी डेटा चेंज हो गया, करप्ट हो गया। जो डेटा एग्जैक्टली जो हमने भेजा था रिसीवर एंड पर वो दूसरा प्राप्त हुआ। तो ये हो गई डेटा में एरर आ जाना। डेटा को चेक करने के हम मेथड पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि डेटा को जब हम भेजते हैं तो कितने तरह की एरर्स होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एरर। तो आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ एरर इन data while sending the message from sender to receiver. So types of error, errors. So the first type of error is single bit error. Second type of error is multi-bit error, bit error, and third type is error burst. जो इसमें पहले टाइप की एरर है, जब कोई डेटा यूनिट, कोई बाइनरी डेटा यूनिट सेंडर से रिसीवर को भेजी जाए और उसकी किसी एक बिट में चेंज हो जाए, 0 से 1 या 1 से वो 0 हो जाए रिसीवर एंड पर जाने के टाइम पर, तो वो कैसे होगी, सिंगल बिट एरर। तो सिंगल बिट एरर क्या बोलेंगे, व्हेन देयर इज अ चेंज इन 1 bit of data while sending the message from sender to receiver. If there is a change in a single bit from 0 to 1 or 1 to 0, there is a change in a single bit, then this type of error is single bit error. And what is the multi-bit error? When there are changes in more than 1 bit, but these bits are non-contiguous. If there is changes, there इतनी R हो जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा बिट में चेंज है। If there are changes in more than 1 non-contiguous bits from 0 to 1 or 1 to 0, then this type of error is known as a multi-bit error.
एंड व्हाट इज द एरर बस्ट? एरर बस्ट क्या है? व्हेन देयर आर चेंजेस इन मोर देन वन कंटिन्यूअस बिट्स देन इट इज नोन एज एरर बस्ट। एरर बस्ट क्या होगी? इफ देयर आर changes in more than one contiguous bits, then this is known as error bust. Error bust. If there are changes in more than one contiguous bit, कंटिन्यूटी में अगर एक से ज्यादा बिट्स में चेंज होगा तो वो क्या होगा? एरर बस्ट। एरर बस्ट। सो वी हैव लर्न दैट in sending the message from sender to receiver, there are three types of messages. There are three types of errors. Errors number one, first type of error is single bit error. Second type of error is multi-bit error, and third type of error is error bust. If there is a change in single bit from 1 to 0 or 0 to 1, then it is single bit error. If there are changes in more than one non-contiguous base from 0 to 1 or 1 to 0, then it is multi-bit error. And if there are changes in more than one contiguous bit, then this is known as error bust. देखिए, for example, हमने लिखा 1 0 1 0 1 0 1 1, ये कोई डेटा गया सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचा 1 1 1 0 1 0 1 1। यहां पर आप देखिए केवल ये दूसरी जो बिट है वो आपकी 0 से 1 हो गई, एक बिट आपकी चेंज हो गई, तो ये इस तरह की एरर कैसी हो गई? सिंगल बिट एरर। यहां पर आप देखिए 0 to 1 हो गई, तो ये सिंगल बिट एरर हो गई। मल्टीबिट में क्या होगा? जैसे आपका डेटा गया 1 0 1 0 1 0 1 1, आपका यहां पे हो गया 1 0 0 1, नो 1 0, ये तो कंटिन्यूस हो जाएगा इस तरह करेंगे तो 1 0 0 1 0 1 0। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये 1 0 हो गया है और 1 1 ये 0 हो गया, तो एक से ज्यादा बिट चेंज हो गई, तो ये कैसी हो गई? मल्टी बिट एरर। ये दोनों कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए मल्टी बिट एरर। और एरर बस्ट क्या होगा? जैसे हमने लिखा 1 0 1 1 1 0 1 1, अब इसमें हम करते हैं 1 0 0 0 1 0 1 1, तो यहां पर ये दो बिट चेंज हो गई, 1 1 से 0 0 हो गया, तो क्या हो गया? एरर बस्ट हो गया। कंटिन्यूस दो बिट चेंज हुई है, इसलिए एरर बस्ट। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एरर इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। हमने देखा कि तीन तरह की एरर होती हैं, सिंगल बिट एरर, मल्टी बिट एरर और एरर बस्ट। जब हम डेटा को सेंडर से रिसीवर के पास भेजते हैं तो सही से डेटा पहुंचा है, करेक्ट डेटा रिसीवर के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये जानने के लिए हम एरर डिटेक्शन मेथड्स उसमें लगाते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि डेटा जो रिसीव हुआ है और जो सेंड किया था वो एक जैसे थे या बीच में डेटा करप्ट हो गया था। और जब हम ये जान जाएंगे कि डेटा करप्ट हो गया था तो उस पैकेट को रीसेंड कर पाएंगे, उस डेटा यूनिट को रीसेंड कर देंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे डेटा एरर डिटेक्शन टेक्निक्स। तो पहली हमारी टेक्निक है एरर डिटेक्शन टेक्निक, सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। पहले मेथड का नाम क्या है? सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। अब पैरिटी क्या होती है? तो बच्चों पैरिटी इट इज एन एक्स्ट्रा बिट एडेड टू डेटा यूनिट। जो हम 8 बिट का जो डेटा यूनिट भेज रहे हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं बाइनरी मैसेज, उसमें एक एक्स्ट्रा बिट जोड़ देते हैं। अब ये पैरिटी दो तरह की होती है, इवन और ऑड। एक इवन पैरिटी होती है, एक
ऑड पैरिटी होती है, लेकिन हम अभी हमारे सिलेबस में कौन सी है, इवन पैरिटी। दोनों एक ही तरह से अप्लाई होती है, चाहे आप इवन पैरिटी लगा लीजिए चाहे ऑड पैरिटी लगा लीजिए, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, इवन पैरिटी। तो एक बार फिर से समझिए कि पैरिटी है क्या। पैरिटी एक एक्स्ट्रा बिट है जो डेटा यूनिट के साथ जोड़ दी जाती है। यहां देखिए एक एग्जांपल से समझिए पैरिटी क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा यूनिट है 11101011। अब इस डेटा यूनिट में हम क्या चेक काउंट करते हैं, नंबर ऑफ वंस, यानी वन कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। 8 बिट के डेटा यूनिट में 6 1 आए हैं। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 6। तो नंबर ऑफ वंस कैसे, नंबर कैसे हो गया, इवन नंबर हो गया। तो इवन पैरिटी की बात करते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा बिट हमने यहाँ पे लिख दी, नंबर ऑफ वंस काउंट किए, नंबर ऑफ वंस पहले से इवन थे, तो पैरिटी बिट कितनी हो जाएगी, इवन पैरिटी बिट 0 हो जाएगी। और ये दूसरी डेटा यूनिट देखिए, इसमें क्या 1 0 1 0 1 1 1 0, तो इसमें 1 है 5, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ऑड है। लेकिन हम इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं तो पैरिटी बिट कितनी हो जाएगी, 1। यानी पैरिटी बिट क्या काम कर रही है, वो डेटा यूनिट में नंबर ऑफ वंस को इवन कर रही है। तो आपने देखा पैरिटी बिट की वैल्यू यहाँ पर 0 थी क्योंकि नंबर ऑफ वंस इवन थे। यहाँ पर पैरिटी बिट की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि नंबर ऑफ वंस कितने थे, ऑड थे, इसलिए हमने 1 कर दिया। अब इसको मिलाकर इस टोटल 9 बिट की डेटा यूनिट में कितने 1 हो गए, इवन 1 हो गए, 6 1 हो गए। इवन करने हैं हमें नंबर ऑफ वंस। In even parity method, we makes number of ones even by adding an extra bit. If already a data unit have number of ones even, पहले से ही उसमें even 1 है तो डेटा जो पैरिटी बिट है वो 0 हो जाएगी। अगर पहले से उसमें ऑड है तो हम एक 1 जोड़ देंगे तो इवन कर देंगे, यानी इवन पैरिटी बिट में हम इवन करते हैं। इसी तरह से ऑड पैरिटी मेथड अप्लाई करेंगे तो उसमें ऑड कर देते हैं, उसमें ऑड कर देंगे, लेकिन ऑड हमारे सिलेबस नहीं है, जैसे इवन कर रहे हैं वैसे ऑड कर देंगे। तो हमने एक एग्जांपल देखी कैसे काम करेगा ये। मान लीजिए सेंडर ने एक डेटा यूनिट है, सेंडर के पास एक मैसेज है 10101110। अब इसमें हमने वंस काउंट किए तो 1 कितने थे, 5 थे, ऑड थे, तो पैरिटी बिट कितनी हो गई, 1। जब ये मैसेज हमने भेजा, इस पैरिटी बिट के साथ मैसेज को भेजता है सेंडर, और रिसीवर के पास जब डेटा पहुंचा तो देखिए ये वाला एक 1 इसमें चेंज हो गया, 0 हो गया। तो रिसीवर एंड पे दोबारा से इसकी पैरिटी काउंट की तो यहाँ पे कितने 1 रह गए थे, 1 2 3 4 4 1 रह गए थे, इसलिए ऑलरेडी इवन है, पैरिटी बिट क्या हो गई, 0। तो रिसीव्ड पैरिटी तो 0 हुई और जो सेंडिंग पैरिटी थी वो 1 थी। तो दोनों पैरिटी यहाँ पर मैच नहीं हो रही हैं, सेंड पैरिटी और रिसीव्ड पैरिटी मैच नहीं हो रही, इसलिए डेटा रिजेक्ट हो जाएगा और रीसेंड किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब पैरिटी सेम नहीं है इसका मतलब डेटा करप्ट हो गया है और जो सही डेटा था वो हमारे पास नहीं पहुंचा है। अगर ये पैरिटी सेंड हो जाती, एज इट इज मैसेज आ जाता तो इसकी पैरिटी भी बनाती और दोनों पैरिटी एक जैसी हो जाती, तो ये मान लिया जाता कि डेटा हमारा सही पहुंच गया है और वो एसी के रिसीवर उसको सेंडर को भेज देता कि आपका जो डेटा था वो हमें सही सही मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेंड पैरिटी और रिसीव पैरिटी में अंतर आ गया, इसका मतलब डेटा चेंज हो गया है और डेटा को रीसेंड किया जाए। तो ये हमने देखा सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग, यानी इसमें हम इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं। तो मेथड हमारे मैसेज में जितने वंस होते हैं उनको हम 1 बना देंगे, पैरिटी बिट को चेक करेंगे, सेंडिंग और रिसीव्ड पैरिटी अगर सेम नहीं होती है तो डेटा रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा से मैसेज भेजा जाएगा, अगर सेम होती है तो डेटा को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बच्चों इसमें दिक्कत नहीं आती है, सिंगल डायमेंशनल मेथड के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो बहुत आसान है, एक बिट लगाना है और एक ही बिट लगाना है तो इनएक्सपेंसिव है, यानी ज्यादा महंगा भी नहीं है ये मेथड। लेकिन इसके नुकसान क्या है, नुकसान इसका ये है, डिसएडवांटेज ये है कि एक ही बिट की एरर को ये चेक कर सकता है, सिंगल बिट की एरर को ये चेक कर सकता है। अगर एक साथ एक से ज्यादा बिट चेंज हो गई तो नंबर ऑफ बिट्स तो इवन की इवन रहेंगे लेकिन डेटा फिर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर इस तरह का डेटा चेंज होता है, 2 बिट आप एक साथ चेंज हो जाती हैं तो डेटा तो करप्ट हो गया, लेकिन ये मेथड उस एरर का पता नहीं लगा पाएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आप समझिएगा कैसे डेटा तो चेंज हुआ लेकिन ये मेथड उस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। देखिए यहां पर आपको हमने लिखा 1 0 1 0 1 0 एंड 1 1, तो इसमें पैरिटी आ गई आपकी
1 2 3 4 1 आ जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ 1, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। यानी कितनी बिट चेंज हुई देखिए, आप देख रहे हैं बिट चेंज हुई, 1 बिट चेंज हुई, 2 बिट चेंज हुई, 3 बिट चेंज हुई, 4 बिट चेंज हो गई। लेकिन इसकी 1 2 3 4 5 ही है, तो पैरिटी कितनी आएगी, नीचे वाले मैसेज की भी बनाई तो पैरिटी फिर भी सेम आई। जब पैरिटी सेम आई तो रिसीवर इस पैरिटी चेक करेगा, पैरिटी बिट को चेक करेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन डेटा तो करेक्ट हो गया है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। करेक्ट डेटा करेक्ट होने के बाद भी, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल पैरिटी मेथड केवल पैरिटी को चेक करता है और पैरिटी अलग अलग आने पर ये मान लेता है कि डेटा में करप्शन हो गया है, डेटा करप्ट हो गया हमारा, उसको रीसेंड करो। लेकिन अगर इस तरह की एरर आती है, इससे देखिए यहाँ पे 4 बिट चेंज हो गई है, फिर भी पैरिटी जो है इवन पैरिटी वो सेम आ रही है, यानी नंबर ऑफ वंस दोनों में आपके ऑड आ रहे हैं, तो पैरिटी यहाँ पर सेम हो गई। इसलिए इस ये जो मेथड है कोई एरर नहीं बताएगा, इस पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जबकि डेटा ये करेक्ट हो गया था, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। इसके लिए हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं कि उस मेथड का नाम है मल्टी डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। कई डायमेंशनल पे उसको चेक करेंगे, तो नेक्स्ट मेथड हमारा होगा मल्टी डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। नेक्स्ट हमारा मेथड है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग मेथड। हमने पहला मेथड पढ़ा सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग और नेक्स्ट है हमारा 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। फॉर समझने के पर्पज से मान लीजिए कोई 4 डेटा यूनिट है, ये पहला ये है, एक 8 बिट डेटा यूनिट, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि इसका नाम है 2 डायमेंशनल, वहां पर तो एक ही रो थी हमारी सिंगल डायमेंशनल में, एक रो होती थी डेटा यूनिट की, उसकी हम पैरिटी इवन पैरिटी निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा डेटा यूनिट हैं और हम 2 डायमेंशनल में पैरिटी निकालेंगे। मान लीजिए एक अब 4 डेटा यूनिट है, तो एक के नीचे एक लिख दिया, 4 डेटा यूनिट हो गई। अब इसकी 4 रो बन गई, फर्स्ट रो में फर्स्ट डेटा यूनिट, सेकंड रो में सेकंड डेटा यूनिट, थर्ड रो में थर्ड डेटा यूनिट, ये वाली लिख दी हमने, और फोर्थ रो में फोर्थ यूनिट हमने लिख दी। अब यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल में पैरिटी कैलकुलेट करेंगे, एक रो वाइज कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं रो पैरिटी, और एक कॉलम वाइज करेंगे, वो होगी कॉलम पैरिटी। तो देखिए रो वाइज जब हम कर रहे हैं, तो पहली रो में देखिए कितने 1 है, 4 1 है पहले से, 1 2 3 4, तो पहले से ही इवन है, तो रो पैरिटी कितनी हो गई 0। दूसरी रो में देखिए 1 एक ही 1 है, तो पैरिटी कितनी आएगी, इवन है, और ऑड है पहले से, तो उसको इवन करना है तो 1 आएगी। अब यहाँ पे देखिए दूसरी कितनी है, 1 2 3 4, तीसरी रो में 4 है यानी इवन है, तो कितनी हो जाएगी पैरिटी 0। फोर्थ रो में 1 2 3 1 है, तो कितनी होगी 1। इसी तरह से कॉलम वाइज निकालेंगे, तो पहले कॉलम में कितने 1 है 2, तो पहले से इवन है तो 0। फिर दूसरे कॉलम में कितना है 1, तो कितनी हो जाएगी 1। फिर तीसरे कॉलम में कितना है 2, तो पैरिटी हो जाएगी आपकी 0। इस वाले कॉलम में फोर्थ कॉलम में 3 है, तो कितनी हो जाएगी 1। इसमें एक ही 1 है तो ऑड है, इसलिए इसको इवन कर दिया। यहाँ भी ऑड है तो उसको इवन कर दिया। यहाँ पर 0 है तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर 2 1 है तो इवन है और 0 रहेगा। तो हमने वो रो वाइज पैरिटी निकाल दी और ये कॉलम वाइज पैरिटी निकाल लेते हैं। जब ये सेंडर से ये डेटा पैरिटी बिट्स के साथ, रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी के साथ जब रिसीवर एंड पर ये यूनिट पहुंचती है, तो हो सकता है इन डेटा यूनिट में से कुछ डेटा चेंज हो जाए, तो रिसीवर एंड पे दोबारा से ये ऐसे रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी निकालते हैं। अब जौन सी अगर कोई भी एक रो पैरिटी या कॉलम पैरिटी वहां पर मैच नहीं होती है, कोई अलग आ जाती है, तो वो इसका मतलब डेटा करप्ट हो गया, इसका मतलब डेटा करप्ट हो गया, तो डेटा को रीसेट करेंगे। यानी सारी कॉलम पैरिटी और इवन पैरिटी रिसीवर एंड पर दोबारा से कैलकुलेट होने के बाद भी सेम आनी चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि डेटा हमारा सही है इस मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों इस मेथड में भी ऐसा होता है कि डेटा करप्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी पैरिटी मैच हो सकती है। तो इसके एडवांटेज क्या है 2 डायमेंशनल पैरिटी बिट के? एक तो इट इज मोर एफिशिएंट देन सिंगल डायमेंशनल एरर, इसमें एरर का पता ज्यादा चल सकता है। सिंगल डायमेंशनल में तो केवल 2 बिट आपस में
चेंज हो गई एक साथ, तो हम इवन पैरिटी रहती थी तो पता नहीं चलता था। लेकिन इसमें ज्यादा चांसेस हैं कि एरर का हमें पता चल जाए, लेकिन फिर भी ये 100% फुल प्रूफ नहीं है। तो इसका एडवांटेज क्या है? इट इज मोर एफिशिएंट देन सिंगल डायमेंशनल पैरिटी टेक्निक। इट कैन डिटेक्ट मल्टीपल बिट एरर आल्सो विच समटाइम्स सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग टेक्निक कैन नॉट डिटेक्ट। ये एक से ज्यादा बिट की एरर भी पता कर सकता है। ड्रॉबैक्स क्या है इसमें? ड्रॉबैक्स ये है कि इसमें भी गलती हो सकती है तो हमें पता नहीं चलेगा। गलती कैसे हो जाएगी? मान लीजिए, देखिए मैं कैसे ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, उसके बाद में इसकी पैरिटी चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 0 का 1 कर दूं और 1 का 0 कर दूं, तो इधर मैंने 1 किया, इधर 0 किया, तो यहां पर 3 और 1 4 बनेगा, ये और हो गया। ये तो सही है, इसकी पैरिटी में चेंज नहीं आया, 0 का 1 का 0 किया। लेकिन कॉलम की पैरिटी यहां पे चेंज हो जाएगी, कॉलम की पैरिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इन दोनों को भी बदल देंगे, यहां पर 1 और 0। तो देखिए ये 4 आ रहा है और यहां पर 1 आ रहा है। अब दो जगह जब इस तरह से चेंज हो जाता है तो पैरिटी फिर भी सेम आएंगी, लेकिन हमने 2 डेटा यूनिट चेंज हो गई। तो इस तरह की एरर को ये वाला मेथड जो है 2 डायमेंशनल चेकिंग एरर चेकिंग टेक्निक, ये यहां पर फेल हो जाएगी। लेकिन ये सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग से बेटर है ना। लेकिन ये भी कुछ केसेस में फेल हो जाती है। तो एक तीसरा मेथड है, उसका नाम है चेकसम एरर चेकिंग मेथड। तीसरा क्या है? चेकसम। तो ये हमने 3 मेथड है हमारे एरर चेकिंग के। पहला सिंगल डायमेंशनल हमने पढ़ा, दूसरा ये 2 डायमेंशनल, ये मल्टीपल बिट्स की एरर्स को पता कर सकता है और उससे ज्यादा बेटर है 1 डायमेंशनल से। लेकिन इसमें भी अगर सेम टाइम पर 2 रोज में चेंज हो जाता है तो हम रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी चेंज नहीं होती है, डेटा फिर भी चेंज हो जाता है। तो ये भी कुछ केसेस को पता नहीं कर सकता, उसके लिए तीसरा मेथड है चेकसम एरर मेथड। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेकसम एरर मेथड। उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कैसे हम बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं, कैसे उसका 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये आपका थर्ड मेथड चेकसम मेथड। थैंक यू।